राध्या, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो और तुम्हें जॉब के चलते अकेले रहने की आदत है। तो क्या तुम मेरे घर परिवार में सबके साथ रह पाओगी? क्योंकि मेरे घर में तो मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहेंगे। प्रथम अपनी होने वाली पत्नी राध्या से पूछता है। राध्या बोली, क्यों नहीं रह सकती? वो अपनी लाइफ जिएंगे, मैं अपनी लाइफ, फिर एक घर में रहने में क्या प्रॉब्लम है? प्रथम बोला, सोच लो, बाद में शिकायत मत करना। राध्या बोली, ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी आजकल कितनी भी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, सब अपने अपने में ही बिजी रहते हैं, तो मुझे या उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खैर, वक्त बीता, प्रथम और राध्या की शादी हो गई। नई दुल्हन को तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कहता, तो राध्या भी 10 बजे तक सोती रहती। पर 1-2 हफ्ते बाद प्रथम ऑफिस चला गया। तब वो जगी तो उसकी सास प्रभा जी राध्या से मुस्कुराकर बोली, बेटा, कल से जरा सुबह जल्दी उठ जाना। मैं सोच रही थी कि कल प्रथम के बाबूजी के लिए तुम ही चाय बनाओ। वो चाय में हल्की पत्ती, थोड़ी अदरक और बिना चीनी की चाय पीते हैं। ऐसा करने से तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि किसे क्या पसंद है। राध्या ने कहा, मम्मी जी, मैं और सुबह जल्दी उठ जाऊं? ये तो नहीं हो सकता, और मुझे किचन में जाने का कोई शौक नहीं है। मैं काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, और आप ऊपर से कह रही हैं चाय नाश्ता मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप ही बना दीजिए जैसे अब तक बनाती आई हैं, प्लीज। प्रभा जी ने कुछ कहा नहीं और चुपचाप चली गई। अगले दिन भी राध्या देर तक अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त थी, तो प्रभा जी रसोई में जाने लगी। प्रमोद जी बोले, भाग्यवान, बहू आने के बाद भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, अभी भी तुम पूरे दिन व्यस्त ही रहती हो। प्रभा जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। पहले प्रमोद जी को परोसा तो प्रमोद जी बोले, और तुम? प्रभा जी मुस्कुराकर बोली, मैं बहू के साथ खा लूंगी, वो अकेले खाए अच्छा नहीं लगता। वो गई तो थी उम्मीद से राध्या के कमरे में, लेकिन निराश होकर लौटी, फिर उदास होकर बुदबुदाई, क्या फायदा घर में नई बहू आने का? अरे, उसने नाश्ता नहीं बनाया, ठीक है, पर कम से कम मेरे साथ तो बैठकर खा सकती थी ना। पर नहीं, अनमने ढंग से उन्होंने नाश्ता किया। एक दिन शाम को प्रभा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो राध्या से बोली, बेटा, कल इनका व्रत है, उनके लिए उपवास का हल्का भोजन बना दोगी? मैं बना लेती, लेकिन तुम बनाओगी तो उन्हें और अच्छा लगेगा। राध्या बोली, मम्मी जी, माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझसे किसी प्रकार की गलतफहमी मत रखिए। मैं पापा जी के लिए खाना नहीं बना सकती। साफ शब्दों में कहूँ तो ये सब मेरे बस का है ही नहीं, और मुझे आदत भी नहीं। पहले मैं ऑफिस का काम करूँ, फिर ये सब। मेरे पीछे पड़ने से अच्छा है आप खाना बनाने वाली रख लीजिए। प्रभा जी का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वहीं प्रमोद जी का कमरा पास में ही था, तो उन्होंने सब सुन लिया, पर कुछ बोले नहीं, बस गहरी सोच में थे। रात में प्रभा जी जब प्रमोद जी को खाना देने गई, तो प्रमोद जी ने एक रोटी रखी और दूसरी वापस करते हुए बोले, अब से मैं बस एक ही रोटी खाऊंगा। अगले ही दिन प्रमोद बाबू ने एक कामवाली को बुलाया और पत्नी को कहकर रसोई का सारा काम उसे सौंप दिया, ये कहते हुए कि भाग्यवान, अब तुम रसोई में नहीं जाओगी। प्रभा जी सब समझ गई, इसलिए उन्होंने उनसे कोई सवाल भी नहीं किया, और अब वो खुद भी रसोई में कम हस्तक्षेप करती। धीरे धीरे वो राध्या से कुछ भी कहने से कतराने लगी। प्रथम को सब समझ आ रहा था, लेकिन उसने सोचा सब ठीक हो जाएगा और राध्या से कुछ कहा नहीं, और व्यस्तताओं के पीछे ये बात दब गई। कुछ हफ्तों बाद प्रमोद जी की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच की और कहा, अब इनका खान पान बहुत साधारण और संतुलित होना चाहिए, कम नमक, कम तेल में और समय पर। अगर घर का सदस्य बना सके तो अच्छा होगा। प्रभा जी डॉक्टर की बात सुनते सुनते रो पड़ी। प्रथम बोला, क्या हुआ माँ, आप अचानक ऐसे क्यों रोने लगी? लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। प्रभा जी ने गहरी सांस ली और बोली, डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं अपने पति के खाने पीने का ध्यान रख सकती हूँ। घर आने के बाद सबने देखा राध्या अपने कमरे में मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी। शाम को जब प्रथम घर लौटा तो प्रभा जी बोली, बेटा, डॉक्टर ने तेरे बाबूजी के खाने को लेकर जो हिदायत दी है तो तू जानता ही है, वहां तो मैंने कुछ नहीं कहा,
क्योंकि मुझे लगा मैं कर लूंगी, पर अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं और आंखें भी कमजोर हैं। तो अगर बहू कुछ दिन देख लेती, बस तब तक जब तक तेरे बाबूजी ठीक ना हो जाएं। प्रथम रात को राध्या से बोला, राध्या देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हो, लेकिन बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं है, तो क्या तुम कुछ दिन 2 वक्त उनका खाना बना सकती हो, जैसे डॉक्टर ने कहा है, बस तब तक जब तक वो ठीक हो जाएं। राध्या बोली, ओह, तो अब मैं तुम्हारे पापा की नर्स बन जाऊं? प्रथम बोला, ये तुम कैसी बात कर रही हो? सास ससुर की सेवा करने से बहू नर्स नहीं बन जाती। राध्या बोली, और नहीं तो क्या, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। सॉरी बेबी, मैं ऑफिस की थकान के बाद ये सब नहीं कर सकती। मैं साफ बोल चुकी हूँ तुम्हारी माँ को कि मुझसे नहीं होगा। प्रथम बोला, अच्छा, तो अब समझा, इसीलिए डॉक्टर के सामने उस दिन माँ रो पड़ी थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगले दिन वो ऑफिस से सीधा वृद्ध आश्रम चला गया। वहां मंदिर के कोने में एक बूढ़ी महिला भजन गा रही थी। प्रथम बोला, माँ जी, इस उम्र में भी आप यहाँ भजन कर रही है, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा क्या करूं, अगर मेरा कोई घर होता तो भगवान का भजन वहीं करती, लेकिन लगता है अब बच्चों को उनके माँ बाप के स्वर पसंद नहीं आते। उनकी बातों से प्रथम की आंखें भीग गई। वो रात में देर से घर आया। राध्या उसे सवाल पे सवाल करती रही, तो उसने कहा, अगर तुम्हें मेरे माता पिता का सम्मान करना मुश्किल लगता है तो अपनी सीमाएं तय कर लो, और मैं भी कर लूंगा, लेकिन याद रखना, जो बेटे बहू अपने माँ बाप के दर्द को नहीं समझते, उन्हें बुढ़ापे में वही दर्द झेलना पड़ता है। राध्या चुप हो गई। अगली सुबह 6:30 बजे प्रभा जी ने देखा कि राध्या कम तेल में खाना बना रही थी। प्रभा जी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आश्चर्य से कहा, राध्या? राध्या बोली, मम्मी जी, बस पापा जी के लिए कोशिश कर रही हूँ, अब ये मत पूछिए कि ये कैसे और क्यों। थोड़ी देर बाद राध्या प्रमोद जी के लिए दाल, रोटी और दही लेकर गई, तो उन्होंने थाली की तरफ नहीं बल्कि उसकी आंखों की तरफ देखा। राध्या की आंखें भर आई थीं। उन्होंने कांपते हाथों से थाली ली और बोले, बेटा, मेरे लिए सिर्फ एक रोटी ही काफी थी, पर तूने तो मन जीत लिया। राध्या मुस्कुराई और हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ कीजिए पापा जी, सही कहा था किसी ने, सास ससुर की सेवा करने से बहू नर्स नहीं बन जाती है। प्रभा जी बहू के पास आई और बहू को गले से लगा लिया। उस दिन रसोई में घी, नमक, मसालों से ज्यादा भावनाओं की खुशबू थी। अब प्रभा जी जब भी देखती कि बहू काम कर रही है तो बिना उसे कहे जितना उनसे हो पाता करके रखती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।